सुबह के लगभग 5 बज चुके हैं और 90% लोग अभी भी सो रहे हैं और बचे हुए 10% वो लोग हैं जो नींद से उठ चुके हैं, इन्हें किसी ने नहीं उठाया। इन 10% लाइफ के लोगों का मीनिंग विल डेफिनेटली बी डिफरेंट। एक बार चंद्रगुप्त ने चाणक्य से पूछा, अगर किस्मत पहले ही लिखी जा चुकी है तो कोशिश करने से क्या मिलेगा? इस पर चाणक्य ने जवाब देते हुए ये कहा, क्या पता किस्मत में लिखा हो, कोशिश करने से ही मिलेगा। जीवन एक फिल्म की खाली रील है, इसमें आप अपनी मनचाही कहानी डाल सकते हो। इस कहानी का सबसे पहला हिस्सा होता है बचपन, फिर आती है जवानी और फिर अंत में आता है कहानी का दी एंड यानी बुढ़ापा। बुढ़ापा किसी को भी पसंद नहीं आता, शायद आपको भी आपका अपना बुढ़ापा पसंद ना आए, लेकिन हर एक के जीवन में ये 99.99% आएगा ही। किसी ने क्या कमाल की बात कही है, बचपन खेल कर बिताया, जवानी सो कर बिताया और बुढ़ापा देख कर रोया। किसी भी इंसान के लिए सबसे बेहतरीन पल होता है उसका बचपन। बचपन की यादें एक इंसान के लिए सबसे प्यारी यादें होती है, क्योंकि उस समय हमें हर कोई निस्वार्थ प्रेम करता है। फिर आती है जवानी। इस उम्र में इंसान के शरीर में सबसे ज्यादा बदलाव देखने मिलते हैं और इसी एज में हम सही और गलत में डिफरेंशिएट कर पाते हैं। कहते हैं कि इसी जवानी में आदमी को अपने भविष्य की रूपरेखा तैयार कर लेनी चाहिए और इसी उम्र में इंसान के विचार और व्यवहार जिस प्रकार के होते हैं उसका पूरा जीवन ठीक उसी रास्ते पर चलने लग जाता है। और आप में से बहुत से लोग अभी जवानी के इस दौर में है। अभी आपके शरीर में आपकी सबसे ज्यादा एनर्जी भरी हुई है, आंखों में एक चमक है, बाल काले हैं, चेहरे पर एक भी झुर्रियां नहीं है। आप चाहो तो पार्टी करो, दारू पियो, पूरी रात मोबाइल पर 18+ वाले वीडियोस को देखकर मजे लो। 18 से 25 की उम्र तक आप जो चाहो वो कर सकते हो। जैसी भी चीजें देखनी है, जो भी देखना है, जो भी करना है, आप कर सकते हो। आपको कोई नहीं रोक सकता। आज आप खुद के मालिक हो, लेकिन जब आपकी शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, तब काफी हाई चांसेस है कि आपके जीवन का उद्देश्य चेंज हो जाएगा। आपके जीवन का उद्देश्य आपको इसी जवानी की उम्र में तय करना होगा, क्योंकि ये जवानी का टाइम और कुछ ही साल रहेगा। फिर धीरे धीरे आपके शरीर की ताकत कम होने लगेगी, आपके बाल सफेद होने लगेंगे। कुछ भी पॉसिबल करने का जो टाइम है ना, वो यही टाइम है। आज तक हमारे बीच जितने भी महान काम हुए हैं, जितने भी क्रांतिकारी काम हुए हैं, उनका बीज इसी जवानी में बोया गया था, या फिर इसी जवानी के टाइम में किसी बड़े काम को करने का उद्देश्य किया गया था। इसी उम्र में आपको अपने जीवन का उद्देश्य ढूंढना होगा। आपके उद्देश्य का बीज इसी उम्र में आपको डालना होगा। यू हैव टू फाइंड द मीनिंग ऑफ योर लाइफ। फिर जीवन के अंतिम पड़ाव में आता है बुढ़ापा। यहाँ पर आने का मतलब ये है कि आपने 1/3 जिंदगी जी ली। कुछ लोग यहाँ पर भी सर उठाकर कहते हैं, एज डजंट मैटर, एज मैटर ही नहीं करती। वॉरेन बफेट को देख लो, KFC के बूढ़े अंकल को देख लो, ये वो लोग हैं जो काफी टाइम बाद जाकर सक्सेस हो पाए। तो तुम भी जीवन में देर से ही सही कुछ कर ही लोगे। क्यों आप अपने आप को ये कहकर तसल्ली दे रहे हो? दुनिया में लाखों, करोड़ों, अरबों लोग रहते हैं, उनमें से बस कुछ ही लोग हैं जो कुछ कर दिखाते हैं जीवन के अंतिम पड़ाव पर। लेकिन अधिकांश लोग इस बुढ़ापे के सामने घुटने टेक देते हैं, क्योंकि शरीर बुढ़ापे में साथ नहीं दे रहा होता है, आंखों की रोशनी कम हो रही होती है, ठीक से चल नहीं पा रहे होते हैं। इसीलिए बुढ़ापा आने से पहले जवानी के इस टाइम को गॉड का एक गिफ्ट समझो। और आपके जीवन का मीनिंग क्या है, यू हैव टू फाइंड इट एंड यू कीप इन योर माइंड। लाइफ का मीनिंग तलाश करने के लिए यू हैव टू फाइट, यू हैव टू स्ट्रगल, यू हैव टू सी फेलियर्स, सी मेनी अप एंड डाउन्स इन योर लाइफ। जिस इंसान के जीवन में संघर्ष का समय नहीं आया, वो एक कमजोर और इमेच्योर आदमी है। इसीलिए स्वामी विवेकानंद ये अक्सर कहा करते थे, अगर तुम्हारे मार्ग में बाधाएं नहीं आ रही है तो समझ जाओ कि तुम गलत रास्ते पर हो। एक साधारण पत्थर को भी पहले चीरा जाता है, फिर छेनी हथौड़ी से उस पत्थर पर कई घाव किए जाते हैं, फिर जाकर उस पत्थर को एक मूर्ति का सौभाग्य प्राप्त होता है। और इस पॉइंट पर आने के बाद लोग उस पत्थर की पूजा करते हैं। रोज उस पत्थर को दूध से नहलाया जाता है। और अब मुझे कमेंट करके ये बताना आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर लाइफ।